तो चलो बच्चों, हम बसंत भाग 1 का जो हमारा प्रथम चैप्टर है वह चिड़िया जो उसको पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी किताबें खोल लो और शुरू की पंक्तियों का मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब होता है बच्चों ज्वार, रुचि से रस से खा लेती है। रस मतलब प्रसन्नता से, खुशी से। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ वो छोटी सी जो चिड़िया है वो अपने बारे में ये बता रही है कि मैं अपने छोटे छोटे चोंच से दूध भरे जुंडी के दाने। अब यहाँ बच्चों दूध भरे जुंडी के दाने से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि जो ज्वार है उसको दूध में भिगो के चिड़िया को खाना अच्छा लगता है। उस छोटी सी चिड़िया को दूध कहाँ से मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो दिया है दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे से हमारा तात्पर्य है कि जब ये कच्चे होते हैं, जैसे ज्वार हुआ, मक्का हुआ, जब ये कच्चे होते हैं तो ये मुलायम होते हैं और किसी किसी अन्य में तो दूध जैसा एक रसीला पदार्थ भी निकलता है ना। तो यहाँ पे दूध भरे जुंडी के दानों से तात्पर्य यह है कि जो ज्वार के दाने हैं वो क्या है, रस भरे हैं, मुलायम है, जिसको चिड़िया खुशी से खा लेती है और उसी में संतोष करती है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न मतलब अनाज। वो छोटी चिड़िया यही कह रही है बच्चों, मैं दोबारा अब दोहरा रही हूँ कि वो छोटी चिड़िया बोल रही है कि मैं अपने छोटे छोटे चोंचों से जो रस भरे ज्वार के दाने हैं उनको मैं खुशी से खा लेती हूँ, उसको खाने में ही मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, मुझे संतोष मिल जाता है और मुझे अनाज से बहुत प्यार है। समझ में आया बच्चों। तो चलो अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब वो छोटी चिड़िया अपने बारे में क्या कह रही है, कह रही है कि कंठ खोलकर, कंठ मतलब बच्चों गला, मतलब मुक्त आवाज में, खुले स्वर में वो चिड़िया प्रसन्नता पूर्वक खुशी से क्या कर रही है, अब पूरा मधुर गाना गा रही है। उड़ेल कर मतलब जितनी उसके अंदर मिठास है, रस है, उसको अपने गानों में भर देती है और मधुर स्वर के साथ वो गाना गाती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, यहाँ पे बूढ़े वन बाबा की खातिर से हमारा तात्पर्य है बच्चों कि वन मतलब जंगल। यहाँ पे वन को बूढ़ा बाबा कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, वो तो बहुत पुराने पुराने होते हैं, है ना। उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। इसलिए वो चिड़िया जो है वो ये कह रही है कि मैं जो मधुर स्वर में, खुली आवाज में गाना गाती हूँ, वो गाना मैं अपने वन बाबा को, यानी जो पुराने पुराने जंगल हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, स्वतंत्रता से घूमती हूँ, उनके लिए मैं ये गाना गाती हूँ। अपने जो मैं मधुर स्वर में, खुली आवाज में जो गाना गाती हूँ, वो गाना मैं अपने जिस वन में मैं रहती हूँ उसके लिए गाती हूँ। समझ में आया बच्चों। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया क्या कह रही है, वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया मतलब प्यारी सी छोटी सी चिड़िया जो है वो नीले जिसके पंख हैं वो मैं हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ होता है बच्चों अकेला। अकेला मतलब जहाँ पे कोई भी ना हो,
ठीक है। तो वो चिड़िया कह रही है कि मुझे विजन से मतलब एकांत में रहना, चुपचाप रहना, शांति से रहना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये जो हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी, इसके माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है, हम मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में जो भी प्राप्त है, जो कुछ भी है हमारे पास, उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। और दूसरी बात, कवि ये हमको समझा रहा है कि कभी कभी एकांत में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। एकांत में अकेले रहना भी हमें खुशी प्रदान करता है। इसलिए इन पंक्तियों से हमने 2 बातें सीखी। पहली ये कि हमें जो कुछ भी मिले या जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हमको संतोष करना है। और दूसरी बात ये है कि हमें अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, हम अकेलेपन में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलो पेज पलटो और अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे चिड़िया अपने बारे में कह रही है कि यहाँ पे चिड़िया अपने बारे में ये कह रही है कि मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत निडर हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जब मुझे बहुत जोर से प्यास लगती है तो मैं, जब नदी में बहुत तेज उफान आता है और तो उसमें भी जाकर मैं अपने छोटे छोटे चोंच से नदी में से एक एक बूंद जल का लेकर आती हूँ और अपनी प्यास बुझाती हूँ, और मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। बच्चों, गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करना, ठीक है। वो छोटी चिड़िया कह रही है कि मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैं साहसी हूँ। वो क्यों अपने आप को साहसी बोल रही है, क्यों उसको अपने आप पे गर्व है? क्योंकि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उफान मारती हुई नदी में भी मोती के समान जल को अपने छोटे छोटे चोंच में भरकर उड़ जाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है, और ये करने में उसको तनिक भी डर नहीं लगता है। इसलिए वो अपने आप को कह रही है कि मुझे ऐसा करने में बहुत गर्व होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? फिर देखो, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो चिड़िया क्या कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं नदी को बहुत पसंद करती हूँ। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं, हम मनुष्यों को यह बताना चाहते हैं कि कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें साहस और निडरता के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी मुसीबत आने से हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने 3 बातें क्या क्या सीखी बोलो तो? पहली बातें सीखी जो हमें अपने जीवन में अपनाना है, पहला ये है कि हमें संतोष, साहस और तीसरा है खुशी। इन तीनों चीजों को अपने जीवन में अपनाना है, कभी भी घबराना नहीं है। तो बच्चों, मैं तुम लोगों से आशा करती हूँ कि ये कविता का अर्थ तुम लोगों को समझ में आया होगा।
अब बच्चों हमें क्या करना है, अभी आप लोग इस चैप्टर का जो भी कठिन शब्द आपको लग रहा है उसको आप लोग 3 बार कॉपी में लिखोगे और इसमें जो पेज नंबर 4 पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, अभ्यास दिया हुआ है, उसको करने की कोशिश करोगे। और अगर कहीं पे भी असुविधा होती है तो मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगी। इसका क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर हम लोग अगली बार करेंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। होमवर्क जरूर करना।